हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 13 एमीन, जिसमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे महत्वपूर्ण एक शब्द या वाक्य के रूप में। लगातार पिछले वर्षों से इसी में से ही ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इस वर्ष भी इसी में से ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ। फर्स्ट पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। हिंसबर्ग एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने एक यौगिक बनाया था जिसका सूत्र था C6H5SO2Cl, C6H5SO2Cl, जिसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो एग्जाम में पूछते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड रासायनिक नाम है, सूत्र है C6H5SO2Cl। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में बनने वाले यौगिक का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। तो मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया जब प्राथमिक एमीन की क्रिया कार्बन डाइसल्फाइड से HgCl2 की उपस्थिति में करवाते हैं तो सरसों के तेल के समान गंध वाला एक यौगिक बनता है जिसका रासायनिक नाम होता है एल्किल आइसोथायोसाइनेट। एल्किल मतलब R, आइसो NC, थायो S और साइनेट C, RNCS। एल्किल आइसो थायो साइनेट। एल्किल N से आएगा आइसो, S से आएगा थायो और C से आएगा साइनेट। RNCS, एल्किल आइसो थायो साइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। मीरबेन का तेल किसे कहते हैं? तो मीरबेन का तेल नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं। मीरबेन का तेल नाइट्रोबेंजीन का सूत्र होता है C6H5NO2। मीरबेन का तेल नाइट्रोबेंजीन को कहा जाता है। नेक्स्ट फोर्थ, चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोपिक्रीन का सूत्र लिखिए। तो क्लोरोपिक्रीन का सूत्र होता है CCl3NO2। मतलब जब नाइट्रिक अम्ल की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है तो क्लोरोपिक्रीन बनता है। अगर हम इसका रासायनिक नाम देखें, अगर इसका हम दूसरा नाम देखें तो NO2 को हम नाइट्रो बोलते हैं। NO2 कहलाएगा नाइट्रो, और ये क्लोरोफॉर्म से प्राप्त हुआ, यानी इसको बोलेंगे हम नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। मतलब क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन को हटाकर NO2 जुड़ता है, इसलिए नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। एमीन की प्रकृति लिखिए। जितने भी एमीन हैं सभी एमीन क्षारीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट छठवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एमीन की क्षारीय प्रकृति का कारण क्या है? जितने भी एमीन हैं, एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण सभी एमीन क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो एमीन की क्षारीय प्रकृति का कारण नाइट्रोजन पर, ऐसा कह सकते हैं हम, नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म सभी एमीन क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सातवां। हवा में खुला छोड़ने पर एनिलीन मतलब C6H5NH2 काला भूरा क्यों पड़ जाता है? हवा में खुला छोड़ने पर एनिलीन काला भूरा क्यों पड़ जाता है? तो इसका आंसर देखेंगे हम। वायु द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी एनिलीन वायु द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है।
वायु द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है। मतलब हवा में खुला छोड़ने पर एनिलीन वायु द्वारा ऑक्सीकृत होने के कारण काला भूरा पड़ जाता है। नेक्स्ट 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रिकारी मिश्रण क्या है? नाइट्रिकारी मिश्रण सांद्र H2SO4 यानी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस सांद्र HNO3। सांद्र HNO3 मतलब सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को नाइट्रिकारी मिश्रण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9वां नंबर। ट्राइनाइट्रोटोलुएन किस प्रकार का पदार्थ है? ट्राइनाइट्रोटोलुएन यानी TNT एक विस्फोटक पदार्थ है। एक विस्फोटक पदार्थ है। मतलब हम कह सकते हैं जब टोलुइन की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराई जाती है तो TNT ट्राइनाइट्रोटोलुएन बनता है जो एक विस्फोटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां इसी के समान है। ट्राइनाइट्रोबेंजीन यानी TNB ट्राइनाइट्रोबेंजीन यानी जब बेंजीन की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराई जाती है तो TNB ट्राइनाइट्रोबेंजीन बनता है। यह भी एक विस्फोटक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 11वें नंबर का। C6H5N2Cl को जब CuCl व HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया का नाम बताना है। चूँकि ऐसा सैंडमेयर ने बताया था इसलिए इस अभिक्रिया का नाम है सैंडमेयर या हम बोलते हैं इसको सैंडमायर अभिक्रिया। क्रिया का नाम है सैंडमायर अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखते हैं। CH3COOH मतलब एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। मतलब एसिटिक अम्ल की क्रिया N3H मतलब हाइड्रोजोइक अम्ल। हाइड्रोजोइक अम्ल से सांद्र H2SO4 में कराई जाती है की उपस्थिति में तो CH3NH2 यानी मैथिलेमीन एक प्राथमिक एमीन है। CO2 गैस और नाइट्रोजन गैस निकलती है। इस अभिक्रिया का हमें नाम बताना है। ऐसा श्मिट ने बताया था इसलिए हम कह सकते हैं ये श्मिट अभिक्रिया है। श्मिट अभिक्रिया ऐसा श्मिट ने बताया था। यहाँ पर कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल अगर हम लेते हैं और हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया करवाते हैं तो हमेशा प्राथमिक एमीन बनते हैं। ऐसा श्मिट ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का। C6H5NH2 मतलब एनिलीन। C6H5NH2 एनिलीन। एनिलीन को जो इसका IUPAC नाम होता है वो एमिनोबेंजीन भी होता है और एक प्राथमिक एमीन है। इसको जब क्लोरोफॉर्म के साथ यानी CHCl3 क्लोरोफॉर्म को हम ट्राइक्लोरोमेथेन भी बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म के साथ KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर कॉस्टिक पोटास जब इसमें एल्कोहल मिला हो के साथ गर्म करते हैं तो एक अत्यंत दुर्गंधयुक्त पदार्थ C6H5NC यानी फेनिल आइसोसाइनाइड या हम कह सकते हैं आइसोसाइनाइड बनता है। हमें इस क्रिया का नाम बताना है। तो ऐसा कार्बेलेमीन में होता है तो इसलिए क्या है एक कार्बेलेमीन अभिक्रिया। कार्बेलेमीन अभिक्रिया मतलब जब प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय कॉस्टिक पोटास के साथ गर्म करते हैं तो एक अत्यंत दुर्गंधयुक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड बनता है जिसे कार्बेलेमीन भी कहते हैं, जिस कारण इस क्रिया को हम कार्बेलेमीन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो क्रिया का नाम है यहाँ पर कार्बेलेमीन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते 14 नंबर का। C6H5NH2 मतलब एनिलीन। एनिलीन को जब NaNO2 प्लस HCl यानी ठंडे नाइट्रस अम्ल व HCl के साथ क्रिया करवाते हैं इसकी तो C6H5N2Cl यानी C6H5 बेंजीन। N2 को बोलेंगे हम डाईएजोनियम और Cl को बोलेंगे क्लोराइड यानी बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनता है। इस अभिक्रिया का नाम हमें बताना है। ऐसा डाईएजोटीकरण अभिक्रिया में बताया गया था। डाईएजोटीकरण अभिक्रिया यानी डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन है ये। इस अभिक्रिया का नाम बताना था। नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन। तृतीयक एमीन का एसिटिलीकरण
नहीं होता है, तृतीयक एमीन का एसिटिलीकरण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि तृतीयक एमीन में हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ नहीं होता है, बाकी प्राथमिक और द्वितीयक एमीन में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो हम इसको कह सकते हैं सक्रिय हाइड्रोजन, सक्रिय हाइड्रोजन ना होने के कारण, सक्रिय हाइड्रोजन ना होने के कारण, मतलब तृतीयक एमीन में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन नहीं होता है, जिस कारण तृतीयक एमीन बहुत सारी अभिक्रियाएं नहीं देते। नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन, डाईएजोनियम। डाईएजोनियम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाइट्रोजन को हम एजोनियम बोलते हैं, और जब दो नाइट्रोजन होंगे तो डाईएजोनियम या एरिल डाईएजोनियम लवण। एरिल को हम बेंजीन भी बोलते हैं, तो ऐसे हम इसको बेंजीन डाईएजोनियम लवण, यहाँ क्लोराइड होगा तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड या एरिल डाईएजोनियम लवण। इसका हमें उदाहरण बताना है, तो इसका उदाहरण अभी हमने ऊपर भी देखा है, C6H5N2Cl। तो यहाँ पर C6H5N2Cl, तो हम इसको क्या बोलेंगे? डाईएजोनियम लवण या एरिल डाईएजोनियम लवण, या हम इसको बोलेंगे बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन। प्राथमिक एरोमेटिक एमीन मतलब जब किसी मूलक से NH2 जुड़ा होगा तो हम इसको प्राथमिक एरोमेटिक एमीन बोलते हैं। जैसे RNH2, R एल्किल मूलक भी हो सकता है, R एरिल मूलक भी हो सकता है। को ट्राईक्लोरोमेथेन, अब ट्राईक्लोरोमेथेन जो है इसको हम क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, ट्राईक्लोरोमेथेन, तथा एल्कोहलीय कॉस्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर मुख्य उत्पाद बनता है। यानी कौन सा उत्पाद बनेगा? अभी थोड़ी देर पहले हमने ये क्रिया पढ़ी है 13 नंबर की क्रिया, तो यहाँ जो क्लोरोफॉर्म था उसको ट्राईक्लोरोमेथेन कहा जा रहा है, और यहाँ पर जो QS था उसको एल्कोहलीय कॉस्टिक पोटास, इसके साथ गर्म करते तो अभी हमने देखा C6H5NH2 यानी आइसोसाइनाइड बना, इसका नाम था फेनल आइसोसाइनाइड। यहाँ पर प्राथमिक एरोमेटिक एमीन के रूप में जो है वो C6H5NH2 होगा, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं फेनल आइसोसाइनाइड या आइसोसाइनाइड, बट प्राथमिक एरोमेटिक एमीन दे रहा है इसलिए हमें इसको लिखना पड़ेगा यहाँ पर फेनिल आइसोसाइनाइड। फेनिल आइसोसाइनाइड एक अत्यंत बदबूदार पदार्थ है, दुर्गंध युक्त पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एनिलीन ठंडे नाइट्रस अम्ल से क्रिया कर क्या बनाता है? तो एनिलीन ठंडे नाइट्रस अम्ल से क्रिया कर क्या बनाता है? अभी कुछ ही समय हमने यहाँ पर क्रिया देखी है 14 नंबर की क्रिया, एनिलीन ठंडे नाइट्रस अम्ल, यानी जब इन दोनों की क्रिया होती है तो नाइट्रस अम्ल बनता है प्लस HCl बनता है। इसको थोड़ा सा घुमा के बताया गया है कि एनिलीन ठंडे नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है? तो एनिलीन ठंडे नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनाता है, यानी C6H5N2Cl। हम इसका नाम भी लिख सकते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन मतलब प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन को खाली स्थान व खाली स्थान के साथ गर्म करने पर एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। तो अभी हमने इसको 17वें नंबर के रूप में इस क्रिया को हमने पढ़ा, और 13 नंबर के रूप में भी इस क्रिया को हमने पढ़ा, तो थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर दिया गया। तो प्राइमरी एमीन यानी प्राथमिक एमीन को खाली स्थान व खाली स्थान के साथ गर्म करते हैं, यानी प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म CH-Cl3 व एल्कोहलीय KOH के साथ जब गर्म करते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है प्राइमरी एमीन को खाली स्थान व खाली स्थान के साथ। तो हमें यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स बताने थे, बट क्रिया का अगर नाम पूछता है पूरा लिखकर तो हमें क्रिया का नाम कार्बल एमीन बताना था। नेक्स्ट देखते हैं C6H5COO। C6H5COO यहाँ पर खाली स्थान छोड़ दिया गया, बाकी पूरी क्रिया कंप्लीट है। C6H5NH2 + N2 + CO2। अभी क्रिया को पूर्ण कीजिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जब भी यहाँ पर उपस्थिति H2SO4 होगी तो हम इस क्रिया की तुलना, जैसे अभी हमने ऊपर लिखा है इस क्रिया को, क्वेश्चन नंबर जो 12 है 12वें नंबर की क्रिया, बट यहाँ पर CH3 की जगह C6H5 आ गया, CH3 की जगह C6H5, बाकी एज इट इज़। तो इसमें भी प्राथमिक एमीन बना, इसमें भी प्राथमिक एमीन बना N2 और CO2। तो
तो यहाँ पर N3H यानी हाइड्राजोइक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर क्रिया पूर्ण हो जाती है। तो आंसर है यहाँ पर N3H। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 21 नंबर का क्वेश्चन। एथिलेमीन कॉमा लगा के दिया, अमोनिया से खाली स्थान क्षारीय है, मतलब एथिलेमीन बताना है अमोनिया से अधिक क्षारीय या अमोनिया से कम क्षारीय है। तो एथिलेमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, अधिक क्षारीय। यहाँ पर हम इसका अगर सीक्वेंस देखें तो यहाँ का इसका एक सीक्वेंस होता है, पहले एरोमेटिक एमीन आते हैं यानी C6H5NH2, इसके बाद फिर क्या आता है, इसके बाद अमोनिया आता है, अमोनिया के बाद जो आता है वो तृतीयक एमीन, जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिख दिया CH3N। इसके बाद यहाँ पर आएगा प्राथमिक एमीन जैसे CH3NH2, फिर यहाँ पर आएगा द्वितीयक एमीन यानी CH3NH। तो हम यहाँ पर भी इसका क्रम देख सकते हैं। यहाँ पर मैथिलेमीन की जगह हम एथिलेमीन भी ले सकते थे, तो अमोनिया की पोजीशन यहाँ पर रहेगी, एथिलेमीन की पोजीशन यहाँ पर रहेगी, यानी हम कह सकते हैं कि एथिलेमीन हो या मैथिलेमीन हो वो अमोनिया से अधिक क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। प्राथमिक नाइट्रो एल्केन मतलब जब R से NH2 जुड़ा हो, प्राथमिक नाइट्रो एल्केन नाइट्रस अम्ल यानी HNO2 से क्रिया करके कौन सा यौगिक बनाते हैं। तो हमने एक क्रिया पढ़ी थी, एक प्रोसेस पढ़ी थी विक्टर मेयर अभिक्रिया, तो उसमें हम उसकी जो तीसरी स्टेप देख सकते हैं फर्स्ट रो की, तो उसमें नाइट्रस अम्ल प्राथमिक नाइट्रो एल्केन से क्रिया करके नाइट्रोलिक अम्ल बनाता है, नाइट्रोलिक अम्ल बनाता है। विक्टर मेयर में हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देख सकते हैं हम यहाँ पर। C6H5NO2 यानी नाइट्रोबेंजीन का जब अपचयन कराते हैं SN/HCl की उपस्थिति में यानी अम्लीय माध्यम में, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो X बनेगा उसका हमें नाम भी लिखना है और सूत्र भी लिखना है। तो हम जानते हैं यहाँ पर अपचयन में 2 ऑक्सीजन के साथ 4 हाइड्रोजन 2H2O के रूप में बाहर हो जाएंगे, यानी 2 ऑक्सीजन के साथ 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 H बचेंगे, तो यहाँ पर इसके साथ जुड़ जाएंगे नाइट्रोजन के साथ। तो जो सूत्र बनेगा यौगिक का, जो सूत्र होगा वो होगा C6H5NH2 और इसका हमें नाम भी लिखना था। जनरली हम इसको एनिलीन के नाम से जानते हैं, एनिलीन, या फिर इसका IUPAC नाम एमिनोबेंजीन कहते हैं। नेक्स्ट 24 24वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। मैथिल आइसोथायोसाइनेट यानी मैथिल मतलब CH3, आइसो मतलब N और साइनाइड मतलब C और थायो मतलब S यानी CH3NCS, मैथिल आइसोथायोसाइनेट। चूँकि ये RNCS भी है, ये मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में बनता है, इसमें सरसों के तेल के समान गंध होती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसमें सरसों के तेल के समान इसमें गंध होती है, इसलिए इस क्रिया का नाम मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया भी कहा जाता है। कार्बल एमीन परीक्षण केवल खाली स्थान एमीन देते हैं, अभी हमने 2-3 क्रियाओं के रूप में पढ़ा है। तो जितने भी प्राथमिक एमीन होते हैं, सभी प्राथमिक एमीन कार्बल एमीन परीक्षण देते हैं। नेक्स्ट 26वें नंबर की क्रिया देखते हैं। आइसोसाइनाइड परीक्षण केवल खाली स्थान एमीन देते हैं। हम जानते हैं कार्बल एमीन अभिक्रिया में अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड बनता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि कार्बल एमीन अभिक्रिया में ही आइसोसाइनाइड बन रहा है, यानी इसमें भी हम लिख सकते हैं कि सभी जो प्राथमिक हैं, सभी प्राथमिक एमीन आइसोसाइनाइड परीक्षण देते हैं। नेक्स्ट 27 नंबर की रिएक्शन हम देख सकते हैं। एमाइड से एमीन बनाने की अभिक्रिया खाली स्थान कहलाती है। तो एमाइड में मतलब जैसे अम्ल एमाइड हो गए,
जैसे एल्किल एमाइड हो गया, एसिड एमाइड हो गया। तो एमाइड से एमीन बनाने की अभिक्रिया को सबसे पहले हाफमैन ने बताया था, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। अभिक्रिया का नाम बताना था हमें। नेक्स्ट 28, जलीय विलयन में C2H5NH2 यानी एथिलेमीन और एनिलीन में अधिक क्षारीय कौन होगा? तो यहाँ पर हम इसका क्रम देख सकते हैं। यहाँ पर एथिलेमीन आएगा, यहाँ पर एनिलीन आएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर एथिलेमीन अधिक क्षारीय, तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे कि C2H5NH2 यानी ये अधिक क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, C6H5NH2 का IUPAC नाम लिखिए। तो इसका IUPAC नाम है एमिनोबेंजीन। एमिनोबेंजीन भी बोलते हैं हम इसको साधारण नाम इसका एनिलीन होता है। नेक्स्ट 30 नंबर, 30वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एमीन की आकृति कैसी होती है? तो एमीन की आकृति पिरामिडीय होती है। एमीन की आकृति पिरामिडीय होती है। तो आज हमने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। लगातार कुछ वर्षों से इसी में से पूछे जा रहे हैं और आगे भी इसी में से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ऐसे ही और अच्छे वीडियो के साथ मैं आपके सामने आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।